हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे CUET UG सेक्शन 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की पूरी डिटेल्स। आज हम कवर करेंगे CUET UG सेक्शन 1 क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, बेस्ट बुक्स एंड और स्टडी सोर्सेज क्या रखना है आपको, एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है CUET UG 2025 में, एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग टॉप प्रिपरेशन टिप्स फॉर CUET UG। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कॉलेज से का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी यूजफुल वीडियोस आने वाली हैं। CUET UG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट करता है। CUET UG को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आज इसी टॉपिक पर फोकस करेंगे। सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। सेक्शन 1 का मोटो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी आपकी भाषा की समझ को टेस्ट करना। अब देखो CUET UG 2025 में कौन कौन से लैंग्वेज सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आपके टोटल 13 इंडियन लैंग्वेजेस CUET UG 2025 में अवेलेबल है, जिसमें हिंदी इंग्लिश इंक्लूड है, और लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको लैंग्वेज में चूज़ करना है आप कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो नंबर 1 एग्ज़ाम मोड। एग्ज़ाम मोड देखो आपका 2025 से कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गया है। क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस करना कंपलसरी हो गया है आपके लिए, यानी कि अब ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो टोटल जो आपका पेपर होगा, एक जो पेपर है आपका ये 250 मार्क्स का होगा, और ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स रिवॉर्ड होंगे, एंड ईच रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, यानी +5 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 के नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस की मैं बात करूं तो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में कोई भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, सिलेबस क्या रहता है, आपको क्या पढ़ना होता है, क्या प्रिपरेशन करना होता है। देखो 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं आपके लैंग्वेज सेक्शन को। नंबर 1 रीडिंग कम्प्रीहेंशन, नंबर 2 वोकैबुलरी, नंबर 3 ग्रामर। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपकी पैसेज बेस्ड ऑन फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव राइटिंग। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका पैसेज दिया होगा उसको आपको पढ़ना है, और नीचे जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना है, उस पैसेज को पढ़ के उसमें से आंसर निकालना है। नंबर 2 वोकैबुलरी। वोकैबुलरी सेक्शन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, आइटम फ्रेजेस आता है आपका। पॉइंट 3 यानी नंबर 3 ग्रामर। ग्रामर वाले सेक्शन में टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सब आपका पूछा जाता है। तो जो लैंग्वेज सेक्शन है ना, उसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर मैं स्टडी सोर्सेज की बात करूं कि आप क्या यूज़ करो और बेस्ट बुक्स की, देखो इंग्लिश के लिए मैं बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस की बुक आती है, जिससे आप वोकैब स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इस बुक की हेल्प से। या फिर आप हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन आपके पास होगी, आपने अगर 10 CBSE से किया है तो रेन एंड मार्टिन की ये बुक आपने यूज़ की होगी, इसको आप लेके पढ़ सकते हो प्रिपरेशन के लिए। या फिर इन सब के बाद आप सिंपल अरिहंत CUET UG की इंग्लिश गाइड परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगर हिंदी के लिए मैं बात करूँ तो हिंदी के लिए देखो नॉर्मली सामान्य हिंदी लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो। या फिर अगेन अरिहंत पब्लिकेशन की हिंदी ग्रामर एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी गाइड आती है, आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आपको ना कोई भी लैंग्वेज आप ले रहे हो, एक बार उस लैंग्वेज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना किस तरीके से क्वेश्चन है, क्या वेटेज है आपका, और इवन 2-3 साल का देख लेना आप कि हर बार किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है और वेटेज कितना किस सेक्शन से होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी करो ना तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। अभी देखो अगर कुछ यूट्यूब पे आप प्लेटफॉर्म्स फॉलो करते हो तो अनअकैडमी पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। प्रिपरेशन टिप्स की मैं बात करूँ तो देखो अपनी बेसिक ग्रामर और वोकैब को स्ट्रॉन्ग करो, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, जिससे ना रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाला जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको समझना है पैसेज को और समझने के बाद उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो पैसेज को समझने में और फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, और आप जितनी अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाओगे ना, वो उतना ही आप वहाँ पे पढ़ पाओगे कंसंट्रेशन के साथ एग्ज़ाम्स हॉल में, और आप उसको समझ के क्वेश्चन उससे रिलेटेड कर पाओगे। आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज निगेटिव मार्किंग भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।